बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 को हम आगे लेके चलते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 5 minus 8 and perpendicular to the join of a ये सवाल है, इसको हम समझते हैं। सवाल में वो पूछ रहा है कि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी जो कि गुजर रही है इस पॉइंट से और परपेंडिकुलर है ज्वाइन के। ये दो पॉइंट मिलके एक लाइन बना रहे हैं। एक पॉइंट है -15 -8, बी पॉइंट है 10 और 7। ये दो पॉइंट मिलके एक लाइन बना रहे हैं और ये जो हमने इक्वेशन मालूम करनी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी 90 का एंगल बना रही है। L1 रिक्वायर्ड लाइन। और जो L1 है वो गुजर रही है एक पॉइंट से, वो भी गिवन है 5 - 8। ठीक हो गया। A और B से कि ज्वाइन से मिलके एक लाइन, इसकी हमें इक्वेशन नहीं गिवन है, हमें जस्ट ए बी पॉइंट दे रखे हैं और ये बता रहा है कि ये L1 जो हमने निकालनी है, फाइंड करनी है, वो लाइन इन दोनों के ज्वाइन के परपेंडिकुलर है। तो ये फंडा क्या है देखें। हमें रिक्वायर्ड, इसको अगर भूल भी जाए, हमने क्या मालूम करनी है, रिक्वायर्ड वन L1 जो कि एक पॉइंट से गुजर रही है, एक पॉइंट से गुजर रही है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगी। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगी। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y - y1 m × x - x1। ठीक हो गया। y - y1 m × x - x1। ये पॉइंट आपको ये x1 कह दें, ये y1 कह दें, तो y - 5 m, सॉरी ये है -8, y दूसरा पॉइंट होता है तो ये प्लस हो जाएगा माइनस की वजह से, x - x1। ये तो हमने जो पॉइंट था ये गिवन। अब हमें अगर स्लोप मालूम हो जाए तो ये रिक्वायर्ड लाइन फाइंड हो जाएगी। हमें ये स्लोप मालूम हो जाए तो हम ये रिक्वायर्ड लाइन फाइंड ईजिली कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें m की इंफॉर्मेशन तो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो m की इंफॉर्मेशन यहाँ से आप निकालेंगे। देखें, दो पॉइंट आपको गिवन है तो आप इसकी स्लोप निकालें इस लाइन की, और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। अगर इसकी स्लोप आ जाएगी तो इसकी स्लोप भी आ जाएगी। आपको डिस्कस करते हैं हम इस बात को। स्लोप ऑफ L2, इसे हम कहते हैं L2। हम इसकी स्लोप निकाल रहे हैं। स्लोप का फार्मूला m × y2 - y1 x2 - x1। y2 क्या ले लें हम 7, y1 हम क्या ले लेंगे, x2 आप ले लें 10, x1 आप ले लेंगे 15। थ्री बाई 5। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये स्लोप जो 3/5 आई है वो इसकी आई है। ठीक है, अगर इसकी स्लोप 3/5 है तो इसकी स्लोप क्या होगी, उसके माइनस का रेसिप्रोकल। यही बताया था ना, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हों, यहाँ मैं फिर बताता हूँ कि इसकी स्लोप आपके पास आई है 3/5 और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप क्या होगी आपके पास, -5/3 होगी। तो इसकी स्लोप भी आपके पास आ गई।
तो हम यहाँ पुट कर दें अगर इसकी स्लोप इसमें y प्लस 8 इज इक्वल टू -5/3 इंटू एक्स माइनस 5 और 3 से मल्टीप्लाई करें डिवाइड ख़त्म करने के लिए, तो 3y 24 -5 प्लस 25 3y प्लस 5x -1 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास रिक्वायर्ड लाइन ये आपके पास मिल जाती है इस फॉर्म में। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड अगली है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस। हमने दो पैरेलल लाइंस हैं उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी इसकी भी इक्वेशन फाइंड करनी है और इसकी भी इक्वेशन फाइंड करनी है। इसे कह दें L1 और इसे कह दें L2, जो कि परपेंडिकुलर हैं, जो कि परपेंडिकुलर हैं एक दूसरी लाइन के। इसे कह दें L3। ये दोनों क्या हैं? परपेंडिकुलर है एक दूसरी लाइन के, जो लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 3 सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इंटरसेप्ट ऑफ ईच इज 3। इसका काम बाद में आएगा, इंटरसेप्ट का पहले हम देखते हैं ये। ठीक है, अब देखिए हमने सबसे पहले इन दोनों लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी। दोनों लाइन की जाहिर सी बात है एक ही इक्वेशन होगी, पैरेलल हैं, स्लोप सेम होंगे उनके। इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? कोई मुश्किल बात नहीं है। देखें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसको इस तरतीब में लिखें। हमारे पास है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, माइनस वाई माइनस 2x माइनस 3, माइनस से मल्टीप्लाई करें 2x प्लस 3। ये इस फॉर्म में आ गई बेटा। जब इस फॉर्म में आ गई तो आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं। हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, अभी हम इस लाइन की बात नहीं कर रहे। तो इस लाइन का जो स्लोप आया वो क्या आया? 2। अगर इस लाइन का स्लोप आया है 2 तो इन दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा? -1/2। ये मैं बार बार कह चुका हूँ कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो और एक का स्लोप मालूम हो, फॉर एग्जाम्पल मालूम हो, तो दूसरे का क्या होगा? -1/2, यानी उसके नेगेटिव का रेसिप्रोकल होगा। इसका 2 है तो 1/2 साथ नेगेटिव, इसका 4 होता तो 1/4 माइनस लगा देते हैं हम साथ। तो अब जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका हमें स्लोप मिल गया। हैंस लेट सो अगर हम जो रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन, उसको कहते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो इस रिक्वायर्ड लाइन में m की जगह हम पुट कर सकते हैं -1/2 x प्लस सी। हम इसका इन दोनों का रिक्वायर्ड लाइन को कह रहे हैं हम y इज इक्वल टू mx प्लस सी। फर्जी तौर पे m हमने निकाल लिया, इसका m की जगह ये पुट किया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इज इक्वल टू -x प्लस 2c।
ठीक हो गया। और यहाँ हमारे पास आ जाएगा इसको शक्ल में 2c इज इक्वल टू 0 इस शक्ल में। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ ये 2c है, c क्या है? इंटरसेप्ट। c क्या है? इंटरसेप्ट कि किस पॉइंट पे काट रहा है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा ये कांस्टेंट बनेगा। सो पुट 2c इज इक्वल टू दोबारा c। हमारे पास पैसे मौजूद हैं एक जेब में, वो हमें नहीं पता कितने हैं, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमें नहीं पता होगा वो कितने। ये मैं आपको क्लासरूम में समझा चुका हूँ। तो इसलिए 2c इज इक्वल टू 2, तो 2y प्लस एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट मिलेगा। द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट इज़ 3, ये हमें गिवन है। तो इस इक्वेशन से आप क्या निकालेंगे? x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट में पुट करते हैं हम y इज इक्वल टू 0। y हम 0 पुट करेंगे। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम y 0 पुट करते हैं। तो 2 इंटू 0 plus x minus c equals to 0 and x is equal to c। ठीक हो गया। अच्छा, अब y इंटरसेप्ट निकालेंगे। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, x 0 पुट करेंगे तो 2y इक्वल्स प्लस 0 माइनस c इक्वल्स टू 0 एंड 2y इज इक्वल टू c, y इज इक्वल टू c बाय 2। ठीक हो गया। अब हमें ये इंफॉर्मेशन जो गिवन है कि दोनों इंटरसेप्ट का मल्टीपल किसके बराबर है? 3 के बराबर। कि इंटरसेप्ट के दोनों का मल्टीपल किसके बराबर है? 3 के बराबर है। याद रखेंगे दोनों का मल्टीपल। तो पहला इंटरसेप्ट क्या निकला है? c। दूसरा इंटरसेप्ट क्या निकला है? c बाय 2। तो c स्क्वायर ओवर 2 is equal to 3 and c square is equal to 6 and c is equal to plus minus radical 6। अब c इंटरसेप्ट हम इसमें पुट कर देंगे। देखें, ये हमने फ़र्ज़ की थी रिक्वायर्ड लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m हम निकाल चुके हैं, इसमें c निकालने के लिए हमने ये सारा काम किया। अब c हमारे पास आ चुका है। तो एक्चुअल जो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y हम निकाल चुके -1/2 और c हमने क्या निकाला है? रेडिकल 6। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें मिल गई है। एक प्लस माइनस लिए 2 आ रही है ना बेटा, हम उसने 2 ही कहा था तो हमारे पास 2 इक्वेशन आएगी, एक प्लस में आएगी और एक माइनस में आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे एक्सरसाइज में जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।